बेधड़क खबर चैनल के शेखर शुक्ला जी हैं, शशांक शेखर शुक्ला जी, तो इनके ऊपर कोई कंप्लेन है या कोई शिकायत है जिसको लेकर के आप कुछ कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा प्रकरण क्या है? शशांक शेखर शुक्ल बेधड़क खबर चैनल के एडिटर हैं। अनुशासित, चरित्रवान, निष्पक्ष पत्रकारिता जिनकी पहचान है, रामभद्राचार्य जी ने इसी बात को लेकर उनके ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का नोटिस इशू कराया है। उसको मैं चाहता हूं कि सम्माननीय अदालत और माननीय मुख्य न्यायाधीश उस नोटिस को वापस लें और इनसे भी, रामभद्राचार्य जी से भी मैं आग्रह करता हूं कि जो भी जिस आधार पर उनको नोटिस इशू हुई है वह बेसलेस है। उसका ऐसा कोई कृत्य वो कर ही नहीं सकते। शशांक ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सकते। आपत्तिजनक शब्द, अनुशासन ही उनकी पहचान है। मैं बार बार दोनों लोगों से निवेदन करता हूँ ये नोटिस वापस ले लीजिए और रामभद्राचार्य जी वो अपना वापस लें, अन्यथा 1 महीने के बाद मैं गांधी प्रतिमा या अम्बेडकर प्रतिमा गोरखपुर में सत्याग्रह करूंगा, अनशन करूंगा। ये इस तरीके का नोटिस इशू कराना बिना किसी आधार के, और यह कि उनके पिताजी के समय कोई इंटरव्यू है उसको आज लेके शशांक शेखर के ऊपर नोटिस इशू कराना बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल गलत है। मैं ऑनरेबल कोर्ट से और ऑनरेबल चीफ जस्टिस महोदय से ही चाहता हूं कि इस नोटिस को वापस लिया जाए, और रामभद्राचार्य जी से भी यही चाहता हूं कि बिल्कुल वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। कभी उनके जो डिसेबल हैं, कभी उनके विकलांगता का उपहास नहीं उड़ा सकते। मैं इतना ही कहूँगा। सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये सरकार और उनके ये लोग किसी को कुछ भी कहें देश भावना पर, तो सबके प्रति मुकदमा, और यह चूँकि प्रशासन न्यायिक व्यवस्था पर यह ऐसा लगता है कि सारे लोग कहीं न कहीं भयभीत हैं, और कहीं न कहीं यह कोई एक सम्मानित पत्रकार बेधड़क के जो भी कोई भी हो, आए दिन यह देखा जाता है कि जो ईमानदारी से पत्रकारिता करता है उसके साथ यह सभी को जितने लोग हैं धार्मिक और यह आर्थिक अपराधी, ये लोग कहीं न कहीं जो व्यवहार करते रहते हैं, और यह देश भावना पूरक कार्य है। और पत्रकारिता में जो कोई भी हो जो कहता है वह छापा जाता है, लोग छापते हैं, तो वो इसका जिम्मेदार है, और यह सरासर गलत है और इसको वापस लेना चाहिए। और नहीं तो मैं पूर्वांचल गांधी के साथ 1 महीने बाद मैं इनके साथ कंधा से कंधा मिला करके उस सत्याग्रह संकल्प में शरीक करूँगा। धन्यवाद। चंद्रशेखर आजाद, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद, जर्नलिस्ट शशांक शेखर शुक्ल बेधड़क खबर को माननीय उच्च न्यायालय की नोटिस इशू हुई, और ये नोटिस उनके किसी पत्रकारिता किसी विषय अंश को लेकर रामभद्राचार्य जी ने कराया है उनके तरफ। सुना है कि 13 या 18 साल पहले का प्रकरण है, इसका क्या? जी, अब ये विडम्बना ही है कि वो प्रकरण उनके पिताजी जाने माने जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने वो रिपोर्टिंग की थी वहाँ जाके चित्रकूट में, और उसको संदर्भ देके आज इनके विरुद्ध नोटिस इशू हुई है। और उस रामभद्राचार्य ने नोटिस इशू कराया है जिसके प्रत्येक शब्द, प्रत्येक लफ्ज, एक वाक्य नफरत और घृणा से भरा हुआ है। ये अच्छा नहीं है। मैंने ऑनरेबल कोर्ट से प्रार्थना किया है कि यह नोटिस, जो एक यशस्वी, ईमानदार और अनुशासन के लिए जिसकी पहचान है, जिस शशांक की जो निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाना जाता है, उसके विरुद्ध नोटिस वापस लिया। और रामभद्राचार्य जी को भी मैं प्रार्थना पूर्वक कहना चाहता हूं कि अपनी जो नोटिस जो इशू कराए हैं, यह कहना है कि जो पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णा नर्मल जी ने जो मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित बेधड़क खबर के शशांक शेखर शुक्ला
एडिटर के विरुद्ध जो नोटिस जारी हाई कोर्ट द्वारा हुआ है उसको लेकर के जो इन्होंने निवेदन किया है और उस निवेदन को स्वीकार करते हुए और जो भी है अगर इसकी निष्पक्ष हाई कोर्ट जांच करा ले तो 15 वर्ष पुराना हो चाहे 18 वर्ष पुराना हो चाहे 50 वर्ष पुराना हो तो सारे संकलन जो भी है वो भी जो भी पत्रकार हैं वह अपना जाते हैं समय देते हैं अगर निकलते हैं तो यह तो कभी कोई किसी भी द्वेष भावनावश कार्रवाई कर सकता है और यह इस कोई माने मुद्दे को लेकर के आपने कहीं ज्ञापन दिया है गोरखपुर में? यह ज्ञापन तो नहीं दिया गया इस मुद्दे को, लेकिन इतना जरूर है इसके पहले पवन गुप्ता एक हैं वो भी उनके विरुद्ध भी तहसीलदार ने अभद्र टिप्पणी की और जिस पर यह हुआ उस पर पूरा मीडिया का संगठन आंदोलन डीएम के वहाँ ज्ञापन दिया था। और यह दूसरी घटना नहीं है। इस प्रकार तो सारे जो बेधड़क ही नहीं जो ईमानदारी से अपना कार्य संपादन करता है और इनकी चाटुकारिता नहीं करता है कि बदले की भावना से इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। और हाई कोर्ट न्यायिक व्यवस्था चाहे स्थानीय हो चाहे हाई कोर्ट हो उसका सहारा लेकर के मनोबल को तोड़ा जाता है और ईमानदारों को भ्रष्ट बनाने का प्रयास किया जाता है। सर आपका नाम क्या है? रामचंद्र जी। आप गोरखपुर के हैं? जी गोरखपुर।